the one. You gon' be my only, only. हेलो भाइयों, आज मैं हूँ दिल्ली में चांदनी चौक के पास में, जहाँ पे मैं मार्केट भी देख रहा हूँ और साथ में मैं आपको लाल किले की भी सैर कराऊंगा। लाल किले के बारे में ही कुछ बताऊंगा। वो सामने जो दिख रहा है आपको भी दिखने भी लगा है लाल किला, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अब हम लाल किले की तरफ जा रहे हैं। ये शाहजहां द्वारा 1648 में बनवाया हुआ किला है। ये 10 साल में कंप्लीट हुआ था। 1638 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में कंप्लीट हुआ। ये उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद हमीद द्वारा बनवाया गया। हालांकि ये ताजमहल भी इन्हीं ने आर्किटेक्ट किया था। ये बहुत खूबसूरत इमारत है। इसको देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। ये बलुई पत्थर से बनी हुई इमारत है। अब हम लाहौरी गेट जा रहे हैं। ये लाहौरी गेट है। ये लाहौरी गेट इसलिए पड़ा, ये लाहौर के, इसका मुंह लाहौर की तरफ है। इसमें आप देख सकते हैं ये बलुई पत्थर से बनी हुई इमारत है। इसमें कई शासनकाल हुए, जिसमें सबसे पहले शाहजहां, फिर आपके औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफ़र, फिर ब्रिटिश सरकार इसमें रही। ये ऐसे शासनकाल हैं जो इस बिल्डिंग में कई शासनकाल आए और ख़त्म हो गए, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर दोनों साइड में, लाहौर गेट के दोनों साइड में 2 तोपें रखी हैं। ये बहुत भारी भरकम है। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। इन पर लोग सेल्फी और फ़ोटो लेते हैं यादगार के लिए। अब हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि झंडारोहण, ये गोले हैं कश्मीरी गेट पे जो मिले थे, तोप के गोले। इसी तोप के गोले हैं या किसी और के, ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहीं मिले थे, तब से ये म्यूजियम में है। अब हम आ चुके हैं जो लाल किले का पीछे का है हिस्सा। यहाँ पर झंडारोहण 15 अगस्त को 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फर्स्ट बार किया था। अब ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जो इसी जीने से चढ़कर जाते हैं। पहले ये लिफ्ट भी बनाई गई जब मनमोहन सिंह के टाइम की हैं। ये लाल किला बहुत खूबसूरत है। आप इसको देखकर महसूस करेंगे कि हिस्ट्री में आप एक ज्ञान का भंडार भर सकते हैं। और इसके देखने के बाद आप, ये हम छत्ता बाजार आए हैं। यहाँ पर हम आपको मार्केट दिखाएंगे जो मुग़ल कालीन मार्केट है। ये स्त्रियों के लिए स्पेशल बनवाया गया था। ये रानियाँ अपने महंगे आभूषण और कपड़े वगैरह यहीं से खरीदती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग बाहर मार्केट नहीं किया करती थी, ख़ासतौर पर स्त्रियों के लिए। ये बाहर से महंगी चीज़ें आती थी जो स्त्रियां यहाँ से लेती थीं। कृपया आप यहाँ ज़रूर आएँ और मार्केट का लुत्फ़ लें और अपने ड्राइंग रूम को सजाएं। ये छत्ता बाज़ार इसलिए कहते हैं, ये ढकी हुई छत है। पहले की मार्केट खुले हुए होते थे। ये हालांकि उस ज़माने में पहला ऐसा मार्केट था जो ढका हुआ था। दो मंजिल इमारत नौबत खाना है, जो नक्कार खाना भी बोलते हैं। इसमें ढोल बजाए जाते थे। इसमें 5 बार ढोल बजाए जाते थे डेली, लेकिन इतवार को पूरे दिन बजाए जाते थे। और जब शहंशाह का जन्मदिन होता था तब पूरे दिन बजाए जाते थे। यहाँ के बाद आप किसी भी प्रकार से, कोई राजा अंदर नहीं जा पाता था। वो तभी जाता था वो जो खास होता था। दीवाने आम तक ही जाती थी कोई सवारी, इसके बाद वो अंदर नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे उनके खास मेहमान ही जा पाते थे। ये वेलकम के लिए, स्वागत के लिए बनाए गए हैं। ये छतें आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मोती जवाहर लगे थे एक समय में, जेम्स वगैरह, ये सब ब्रिटिश सरकार में निकाल लिए गए हैं। और आज भी इसमें खूबसूरती देखी जा सकती है, क्योंकि ये इतिहास में बताते हैं कि इसमें क्या क्या पहले हुआ होगा। ये हमारे सिस्टम को, इतिहास के दोहराते हैं। ये अब शीशे लगा दिए हैं, इसमें पहले
जेम्स वगैरह लगे थे, पत्तियाँ और फूल, ये सब मुग़ल कालीन की कलाएं हैं। ये बहुत अच्छे से सजाई गई हैं। ये कलाकृति हमें देखने को मिलती है। अब हम ये सामने देख रहे हैं दीवाने आम। ये एक तरह का आम लोगों के लिए खुला था। इसमें राजा और वजीर अपने मिलकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे। एक तरह का पार्लियामेंट था ये, इसमें लोग आते थे और अपनी समस्याएं देते थे, जिनको किसी प्रकार से हल किया जाता था। अगर वो सज़ा के लिए होता था तो सज़ा दी जाती थी, सज़ा नहीं होती थी तो उसे निर्णय देके बाहर कर दिया जाता था। अब हम दीवाने खास की तरफ और दीवाने आम की तरफ दोनों देखेंगे थोड़ी देर में। राजा की गद्दी होती थी। ये जो ऊंचाई पे देख रहे हैं, इस पे राजा बैठता था, और जो नीचे साइड रहता था ये वजीर के लिए था। इसको आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया है। ये अब कांच द्वारा या गिलास द्वारा ढक दिया गया है, क्योंकि लोग इस पे चढ़कर नुकसान पहुंचाते थे, स्क्रैच या खरोंच कर देते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं गिलास के अंदर है, लेकिन अब भी खूबसूरती देखने को दिखती है। ये सफ़ेद पत्थर से, संगमरमर से बना हुआ है, और इसमें बहुत हीरे जवाहर, जेम्स वगैरह महंगे पत्थर लगे थे, जो ब्रिटिश सरकार में निकाल लिए गए। एक खूबसूरत नमूना है। हमें देखने को मिलता है कि राजा यहाँ बैठकर अपने निर्णय लिए करते थे और लोगों को सजाएं दिया करते थे। वही है सब कुछ जो आज के समय में है। पार्लियामेंट तरह माने, वकील, जज, सुप्रीम कोर्ट, सब यही होता था। बस इतिहास के पन्नों में बदल गया है। आज हम लोग आधुनिक क्षेत्र में हैं और देश हमारा स्वतंत्र है। ये जो गेट देख रहे हैं, ये यमुना नदी के किनारे किनारे जाता था। जब राजा पे कोई आक्रमण होता तो यहाँ से लोग निकल जाते थे। यहाँ से बहादुर शाह जफर भी निकले, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ लिया था। इसके बाद रंगून या बर्मा में छोड़ दिया था, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। ये खास महल है, दीवाने खास भी बोलते हैं। इसमें बहुत खास लोग आते थे जो राजा के बहुत करीबी होते थे। यहीं पर एक सिंहासन रखा है जो नादिर शाह ले गया अपने देश, और इसने यहाँ से बहुत लूटपाट की थी, जिससे देश की एक सोने की चिड़िया गायब होती नज़र आती है। ये आप देख रहे हैं फूल पत्तियों से बने हुए पिलर, और इसमें खास महल है।
ये हमाम है, यहाँ पे नहाना धोना होता था। यहाँ पे बहुत जो यमुना नदी का पानी आता था नहरें बहते से, वो इसमें भी आता था और नालियों द्वारा आता था। ये गर्मियों में बहुत ठंडा आता था। यहाँ नहाने का एक तरह से हमाम था। इसके जस्ट सामने ही बगल में एक मोती मस्जिद है जो औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी, वो भी हम दिखाएंगे। ये रंग महल है। ये इसमें बहुत रंगों की डिजाइन है। काफ़ी इसमें बेशकीमती जेम्स वगैरह लगे थे। यहाँ पर महाराजा अपने साथ रानियों के साथ रहते थे और इस किले के अंदर प्रशासन करते थे। बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। एक्चुअली में वो शायर थे, लिखने पढ़ने का उनको बहुत शौक़ था, तो उन्होंने अलग से शांति की जगह चाहते थे, तो उन्होंने ये महल बनवाया जो चारों तरफ से पानी से ढका हुआ रहता था। और यहाँ जाने के लिए उनके लिए स्पेशल एक पुल बना था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। और फाउंटेन चलते थे, सेंट वगैरह रहता था खुशबूदार। अब इसकी छत टूट चुकी है। तो बहादुर शाह जफर एक शायर थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और सुंदरता के बीच रहते थे। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भादो है और बीच में ये जफर महल है। इसके जस्ट सामने एक सावन है। ये दोनों बिल्डिंग सेम है, एक सी बनी है और इनका मुंह आमने सामने है। ये इसलिए सावन भादो रीत रिवाज, हिंदू रीत रिवाज के अनुसार रखा गया, क्योंकि ये जब सावन होता था तो सावन की तरफ जो बौछार आती थी, पानी बरसता था, तो उसके विपरीत वो भादों में बैठते थे। जब भादों में इस तरह का कोई मौसम बनता था तो सावन में बैठते थे, तो जिससे उन्हें ठंडी हवाएं, खुशबूदार सेंट की खुशबू आती रहती थी और वो अपने इस बगीचे का लुत्फ उठाते थे रानियों के साथ में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंगें हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार रहती थी। और अब इस टाइम सरकार ने 2003 के बाद से इसमें म्यूजियम खोल दिया है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का और जलियांवाला बाग का एक बिल्डिंग में, और तीसरी बिल्डिंग में हिस्ट्री है जो इस किले के बारे में और आसपास के बारे में बताया गया है।